नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पालमपुर में सड़क हादसा, 34 लोगों की मौत, 5 घायल, तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा। एचआरटीसी कर्मचारी उतरे वर्क टू रूल पर, कहा 1 सप्ताह सभी कर्मचारी जाएंगे साप्ताहिक अवकाश पर। और मंडी में जारी महिलाओं की पाइका खेले हुई संपन्न, मंडी बना ओवरऑल चैंपियन, जयराम ठाकुर ने बांटे पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। पालमपुर के साथ लगते मकोल गांव में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का पालमपुर के हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। गहरी खाई में गिरी बस से शवों को निकालने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा। पालमपुर से 15 किलोमीटर दूर आशापुरी के पास मकोल गांव के नजदीक एक सड़क दुर्घटना में 34 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना उस समय घटी जब पालमपुर से बस आशापुरी के लिए रवाना हुई। हिमाचल पथ परिवहन निगम की यह बस अपनी मंजिल से केवल 5 किलोमीटर पहले ही लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। घायलों को पालमपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां घटना घटी वहां प्रशासन भी पहुंचने में नाकाम रहा। जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तो सेना की मदद मांगी गई। पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारी पुलिस और आर्मी दोनों इसमें एक्टिवेट किए गए हैं और कुछ इंजर्ड जो लोग थे जिनके बचने की उम्मीद है उनको निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस के द्वारा 108 एम्बुलेंस के द्वारा उनको पालमपुर सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी तलाश जारी है। अपने जो अभी तक कोई कैजुअल्टी का अंदाज़ा 20 से ऊपर ही होगा जो कुछ भी होगा, लेकिन अभी सही अनुमान नहीं लगाया जा सका। जब तक बॉडीज़ नहीं मिलेंगी तब तक इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सका। तंग सड़क में जब तक सेना पहुंची तब तक स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत करके 5 घायलों को सड़क तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। घने जंगल में अंधेरा होने के कारण शवों को निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। गहरी खाई होने के कारण रस्सियों के सहारे से नीचे उतरकर घायलों को निकालने का काम किया गया। मेरे ख्याल इस टाइम 150 बंदा तक होगा नीचे, 150 से 200 बंदे तक लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं जो रेस्क्यू, और मेरे ख्याल से 35 बंदे की डेथ हो चुकी है। और कितने बंदे ज़्यादा हो सकते हैं? मतलब जो हमने निकाले वो 25 बंदे होंगे, बाकी नीचे दबे हुए हैं। ठीक है। हेलो, हाँ जी। और 25 लोगों में कितने महिला कितने पुरुष हैं? महिलाएं हमने निकाली हैं 2, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची बच गई, एक महिला की डेथ हो चुकी है, एक मतलब जिंदा अभी, और एक बस के कंडक्टर हैं वो जिंदा है, और एक लड़का है जी। कि जो लोकल थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और जितना उनसे हो सका फर्स्ट एड, इवन इंजेक्शन दिए, छोटा मोटा मलहम पट्टी उनको करवाई, और इवन कि यहाँ के जो मकोल से लेकर अप टू चिड़िया तक लोगों ने अपना जो कोऑपरेशन दिया, और खासकर जो यूथ थे यहाँ के उन्होंने बहुत यहाँ के कुर्बानी दी। लेकिन यहाँ बड़े मैं तो यूँ कहूँगा दुर्भाग्य की बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस से लेकर इवन एम्बुलेंस से लेकर हाँ मौके पर आए बट साइड पे नहीं गए कोई भी। अभी भी जो आइडेंटिफाई हुआ तो मे बी 40 से ऊपर जो अभी हमारा अंदाजा इतने लोग जो हो सकते हैं। अब इस हादसे ने प्रशासन के बंदोबस्त की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। प्रशासन की लेट लतीफी के कारण लोगों में खासा गुस्सा दिखाई दिया। पालमपुर से के न्यूज के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से की जा रही आनाकानी से खफा एचआरटीसी के कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत 8 घंटे की ड्यूटी देने लग गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले 6 दिनों तक वर्क टू रूल के तहत ही काम किया जाएगा और उसके बाद कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश करेंगे, जिसमें चालक और परिचालक भी शामिल होंगे। मंगलवार को मंडी में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने पिछले 18 तारीख को उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया था, लेकिन अब सरकार किए गए वायदों से मुकर गई है, जिस कारण कर्मचारियों को इस आंदोलन को तेज गति से चलाने का निर्णय लेना पड़ा है।
कर्मचारियों का कहना है कि अगले 6 दिनों तक कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे और 7वें दिन चालक और परिचालक साप्ताहिक अवकाश करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि निगम को रोडवेज का दर्जा दिया जाए और अनुबंधित कर्मचारियों को 6 वर्षों में नियमित किया जाए। सरकार और हमारा प्रबंधन जो है कर्मचारियों को लागू करने में असमर्थ रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को दोबारा इस एजिटेशन की राह पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इसके लिए हमारी स्टेट ज्वाइंट एक्शन ने ये के आह्वान पर एक गेट मीटिंग और 11/9/2012 से हमारा कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत कार्य करेगा, जिसमें 6 दिन कार्य करने के बाद 7वें दिन साप्ताहिक अवकाश अन्य कर्मचारियों की तरह चालक प्रचालक भी ग्रहण करेंगे। कि 6 वर्ष पूरे कर चुके जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। सरकार ने पहले तो माना, किंतु फिर अपने वचनों से मुख हुई है। और इसके साथ ही हमने कहा था सरकार से कि निगम को रोडवेज बनाया जाए, रोडवेज का दर्जा प्रदान किया जाए। उस बारे भी सरकार ने केवल समिति बनाई, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको देखते हुए कर्मचारी ने इस बात को महसूस किया है कि सरकार जो है ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है और इस आंदोलन को पुनः गति प्रदान की जा रही है, जिसमें अब अगले 6 दिनों तक हमारे जो कर्मचारी होंगे वो वर्क टू रूल काम करेंगे 8 घंटे। कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के लिए सरकार और प्रबंधन समिति को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मंडी में आयोजित की गई 4 दिवसीय साइंस एग्जीबिशन में 50 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। चयनित बच्चे 13 से 15 तारीख तक हमीरपुर में आयोजित होने वाले साइंस एग्जीबिशन में भाग लेंगे। बच्चों का चयन मंडी में जारी 4 दिवसीय साइंस एग्जीबिशन के समापन मौके पर किया गया। मंडी में जारी इंस्पायर साइंस मॉडल एग्जीबिशन संपन्न हो गई है। 4 दिनों तक चली इस एग्जीबिशन का समापन शिक्षा उपनिदेशक ब्रह्म सिंह भारद्वाज ने किया। एग्जीबिशन में जिला के विभिन्न स्कूलों से आए 1162 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ब्रह्म सिंह भारद्वाज ने आयोजन समिति को बधाई देने के साथ ही स्टेट लेवल के लिए चयनित हुए बच्चों को भी बधाई दी। भारद्वाज ने कहा कि सोलर और ग्रीन हाउस जैसे थीम्स पर मॉडल बनाकर बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत कोशिश करने पर अगली बार के लिए इससे अच्छा बनाए ताकि उनका नाम भी आगे स्टेट लेवल में जाए। ताकि हमारे पास डिसिप्लिन इंस्पायर आप मिले तो लगभग इस अवसर पर पर्यवेक्षक योध सिंह वर्मा ने बताया, इस एग्जीबिशन में निजी और सरकारी स्कूलों से आए बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 50 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय एग्जीबिशन के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि चयनित किए गए बच्चे 13 से 15 तारीख को हमीरपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 50 विद्यार्थियों का चयन जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो 13 से लेकर 15 तारीख तक हमीरपुर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये विद्यार्थी 12 तारीख शाम तक वहाँ पहुँचेंगे। इसमें सदर, जुनेनगर और सरकाघाट से 35 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जबकि सुंदरनगर, करसोग और चिचोड़ से 15 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ये कुल विद्यार्थी जो हैं 50 हैं जो हमीरपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। साइंस एग्जीबिशन के समापन मौके पर विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह ने कांग्रेस हाईकमान से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर को शीघ्र अतिशीघ्र विपक्ष का नेता बनाने की मांग की है। हंसपाल सिंह का कहना है कि मंडी जिला से अध्यक्ष पद की कुर्सी को छीनकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर निराशा है कि निचले हिमाचल के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन्होंने हाईकमान से यह भी मांग की है कि अगर कौल सिंह ठाकुर को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाता है तो फिर उन्हें AICC में अच्छा स्थान दिया जाए। मैं श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी श्री वीरेंद्र चौधरी जी से विशेष अनुरोध करता हूं कि श्री ठाकुर कौल सिंह जी पूर्व अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनको मैं मांग करता हूं कि विपक्ष का नेता या कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया जाए, जिससे कि ऊपरी हिमाचल और निचले हिमाचल का राजनीतिक संतुलन बना रहे। मैं अनुरोध करता हूं हाईकमान से कि ठाकुर कौल सिंह जी का पूरा मान सम्मान दिया जाए, जिससे खासकर मंडी जिला की राजनीतिक लड़ाई जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से है उसमें हमारे को कामयाबी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हम कांग्रेस पार्टी की सीटें निकाल के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। That's it. It's perfect. To show off the latest designs from Corel, we hired these international fashion models. And to demonstrate Corel glass dinnerware is still as durable as ever, we greased the runway. Great looking plates that stay looking great. Corel, every style has its strength. कोरेल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथोराइज्ड डीलर हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। तुंगल घाटी के लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उप तहसील कोटली को तहसील बनाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मंगलवार को तुंगल विकास संघर्ष समिति की ओर से मंडी जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में विकास संघर्ष समिति ने उप तहसील कोटली को तहसील बनाने की मांग की है। ज्ञापन पत्र में इलाके के हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। लोगों का कहना है कि कोटली को तहसील बनाया जाए, क्योंकि कोटली में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न होने के कारण क्षेत्र के लोगों में निराशा है। कोटली उप तहसील है, इसका दर्जा बढ़ाया जाए और इसको तहसील बनाया जाए, क्योंकि कोटली और जो पद्धर है इस साथ में उप तहसील बनाई गई है। और आज जो है पद्धर में SDM बैठने वाले हैं और हमारे कोटली में जो है नायब जी भी कभी कभी बैठते हैं। बाकी वहाँ की जनता बहुत इससे दुखी है। इसके लिए हमने यहाँ पर DC साहब के पास आए और हमने ज्ञापन दिया। DC साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं कि उप तहसील का दर्जा बढ़ाकर जो है तहसील कर दिया जाए। नायब तहसीलदार जी भी ट्रांसफ़र हो गए हैं और दूसरे नायब तहसीलदार जी भी नहीं हैं, तो हम महोदय से ये मांग करने आए हैं कि हमारी जो उप तहसील है उसका दर्जा बढ़ाया जाए और उसे जो है तहसील बनाया जाए। यहाँ पे जो है तहसील का दर्जा बढ़ाया जाए और हमें और हमारे नौजवानों को बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। इसके कारण से हम जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो हम यही बोलना चाहते हैं।
तुंगल संघर्ष समिति के प्रधान प्रशांत मोहन का कहना है कि उप तहसील कोटली को तहसील बनाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें इलाके के हजारों लोगों ने अपनी सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए हैं, ताकि महामहिम राज्यपाल और सरकार को इस बात का एहसास हो सके कि कोटली को तहसील बनाना कितना लाजमी है। ये तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर के तुंगल विकास संघर्ष समिति की तरफ से एक सघन हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है निरंतर पिछले एक सप्ताह से। आज भी जो ज्ञापन हमने उपायुक्त महोदय को दिया है उसमें हज़ारों लोगों के हस्ताक्षर जो है करवा करके दिए गए हैं, जो कि आगे भविष्य में भी हम जारी रखेंगे। इसमें जो हमारे क्षेत्र के जन संगठन है, महिला मंडल, युवक मंडल और दूसरे जो संस्थाएँ हैं उनको भी उनका समर्थन भी लिया जाएगा इस मांग को लेकर के। गौर रहे कि तुंगल घाटी के लोग एक लंबे समय से उप तहसील को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर अभी तक किसी प्रकार का कोई विचार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब लोगों ने हस्ताक्षर अभियान के बाद अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है। देखना होगा कि उप तहसील कोटली को तहसील का दर्जा कब तक मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मंगलवार को सुंदरनगर के सेंट मैरी स्कूल में सिल्वर जुबली पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मदर मैरी का जन्मदिन भी मनाया गया। स्कूल प्रधानाचार्य सहित सभी प्रबंधन समिति सदस्यों ने इस उपलक्ष्य पर बधाई दी और चर्च में जाकर प्रार्थना की गई। सिल्वर जुबली पर स्कूल को एक नई उपाधि भी मिल गई। पहले जहां यह स्कूल मात्र 10वीं कक्षा तक ही सीमित था, वहीं अब इसका दर्जा बढ़ाकर इसे 12वीं कर दिया गया है। स्कूल में नए क्लासरूम बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन शिमला चंडीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष विश्व मास्करेनिस ने किया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पैंतीस वर्ष कोई कम समय नहीं है, बट सब जहाँ पर भी हम हैं, हम प्रभु की प्यार और प्रभु की सेवा में और बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, यहाँ वहाँ कोई छोटा एज लॉन्ग एज हम लोग इंसान हैं, थोड़े बहुत चुनौतियाँ आते हैं, बट ऑन द होल वी आर ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑल्सो द वंडरफुल पीपल अराउंड हियर जहाँ हम सेवा करते हैं। ऑल्सो वी रीच आउट टू मंडी, like we have the IIT there. There's a director, Timothy Gonsalves. He belongs to this very church, and like that in Kullu also, Our Lady of Snows. इस belt में, in this part of Himachal Pradesh, we are working. Also in Solan, we have St. Luke's School, and in Simla, we have St. Edward's School, and in a few other places. In Sabatu, in Kasauli, St. Mary's School, and in also Dakshai. We have our churches and our institutions. So we are serving wherever we can. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, and we are very grateful to all the authorities and everyone जो हमारे साथ देते हैं, work with us and help us in this mission of giving ourselves to God and God's people. के न्यूज़ में वक्त तो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ। अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। इस वर्ष युवा एवं खेल गतिविधियों पर 1919.89 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने पड्डल मैदान में पाइका के तहत जारी महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए दी। पड्डल मैदान में जारी पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए इंडोर व आउटडोर खेल ढांचे का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी खेल प्रतिभाओं को खोजने एवं उन्हें उभारने के उद्देश्य से पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश की 1296 पंचायतों तथा 32 खंडों को इसकी परिधि में लिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत को खेल संरचना के लिए 1 लाख रुपए तथा खंड स्तर पर यह राशि 5 लाख रुपए दी जा रही है। इस योजना को 2016-17 तक पूरा करने के लिए लगभग 7,215.54 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेलकूद प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में साधन की कमी जरूर होती है, सुविधाओं की कमी जरूर होती है, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात के दावे के साथ कह सकते हैं प्रतिभा की कमी नहीं होती। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने एक ने अनेकों कदम इस दृष्टि से उठाए हैं कि ताकि हम स्पोर्ट्स को जो अच्छा प्रोत्साहित कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडोर स्टेडियम ऊना, धर्मशाला, शिमला तथा बिलासपुर में स्थित है। रोडू में 4.78 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा ऊना में एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड 5.80 करोड़ रुपए की लागत से लगवाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। जहां हिमाचल प्रदेश में 4 इंडोर स्टेडियम शिमला, ऊना, धर्मशाला तथा बिलासपुर में स्थित है और रोडू में 4.78 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का वहाँ पर जो है वो हमारा काम चल रहा है। उसी के साथ साथ में हमें इस बात की भी खुशी है कि ऊना में 5.8 करोड़ की लागत से एस्ट्रोटर्फ हॉकी का जो हमारा जो फील्ड है उसका काम जो है वो काम भी हमारा जो है शुरू हो चुका है। ये भी हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए खुशी की बात है। जयराम ठाकुर द्वारा प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया, जिसमें मार्च पास्ट में मंडी, एथलेटिक में हमीरपुर और बिलासपुर विजेता और उपविजेता, बास्केटबॉल में मंडी विजेता, सिरमौर उपविजेता, बैडमिंटन में बिलासपुर विजेता, मंडी उपविजेता, हॉकी में कांगड़ा विजेता, सिरमौर उपविजेता, हैंडबॉल में सोलन विजेता, बिलासपुर उपविजेता, कबड्डी में सिरमौर विजेता, बिलासपुर उपविजेता, खो खो में मंडी विजेता, शिमला उपविजेता, टेबल टेनिस में सोलन विजेता, कांगड़ा उपविजेता, वॉलीबॉल में शिमला विजेता, मंडी उपविजेता। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ टीम खिताब जिला मंडी ने हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।